आलसी है क्या? ताली बजाइए, मुझे मालूम चलेगा कि जाग रहे हो। जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम, जिसने गाया मिला उसे मुक्ति का धाम। तेरे पत्थर लिखा जिसमें रघुवर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिसमें रघुवर का नाम। तेरी नैया किनारे पे लग जाएगी, तेरी नैया किनारे पे लग जाएगी। नाम हृदय में उसका बसा के तो दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। पाया धन्य ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्य ने पत्थर को प्रभु मान कर। पिया मीरा ने विष को अमर जान कर, पिया मीरा ने विष को अमर जान कर। पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे, पाया कुब्जा ने चंदन लगा के उसे। उसके चरणों में शीश झुका के तो दे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे, मन के मंदिर में पगले बिठा ले उसे। जीवन नैया का मांझी बना ले उसे, जीवन नैया का माझी बना ले उसे। फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो, फिर क्या डर है जो पतवार भी दूर हो। उसकी करुणा का चप्पू लगा के तो देख, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा तारों से तारे मिला के तो देख। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे।
भक्तराज प्रहलाद की, जय भागवत स्वरूप भगवान की, जय आज के आनंद की। जय। प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आए। कहीं से आना होता है भगवान को। निरंतर जो विद्यमान है सत्ता, उसका साक्षात्कार श्रीमद् भागवत महापुराण में सनातन धर्म का विशद वर्णन है। सत्य सनातन वैदिक धर्म। हम वेदों में जिस मूल को पाते हैं, पुराणों में जिस विस्तार को पाते हैं, श्रुति स्मृतियों में जिसके रहस्य को पाते हैं, संतों की वाणी से, संतों के द्वारा उनकी देशना और मनीषा से जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, नर से नारायण होने की संभावनाओं को संभव करते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के स्वामी बनते हैं और धराधाम पर स्वर्ग उतार लेने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति और परमात्मा के रहस्यों को अंतर यात्रा करके पाते हैं। वह कौन सा मार्ग है? सनातन सत्य है, सनातन है। चित्त जो नित्य है, सनातन है, नित्य नूतन है और चिर पुरातन है, वो है सनातन वैदिक हमारी व्यवस्था। जो हमारा धर्म है, वेदों में है मूल, पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आख्या है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। दृष्टा ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषभ तथागत महावीर ने जिसका गान किया था, रामायण जय काव्य सभी हैं जिसकी विजय सुनाते, जिसकी सेवा हित परमेश्वर स्वयं धरा पर आते, जो जीवन को सरस धरा को स्वर्ग बना देता है, वही हमारा धर्म सनातन जयी काल जेता है। जिससे पृथक मनुजता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है, नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म हमारा। संतों ने तिल तिल जल करके, सतियों ने हो करके स्वाहा, वीरों ने निज शीस चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा, जिसके हित सम्राटों ने तजराज भवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजदी खड़ग उठा ली, रक्षक जिसके शिवा भवानी है, तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी छाया। यही सनातन कल्प वृक्ष की शीतलता को हम यहाँ मध्यकाल की गर्मी में भी अनुभव कर रहे हैं। वो है सनातन संस्कारों की शीतलता, वो है आस्था की सरसता, वो है श्रद्धा का रसायन, वो है प्रेम भक्ति की मदिरा। ये सनातनी प्रवाह है जिसमें कबीर का शील है, जिसमें तो मीरा का दर्द है, जिसमें कबीर की सुरती और तुलसी का शील है, जिसमें मीरा का दर्द है और जिसमें बाबा नानक की खुमारी है, जिसमें बंदा बैरागी का तेज है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह का ओज है, जिसमें भगत सिंह की राष्ट्र भक्ति है, जिसमें वीर सावरकरों का समुंदर की उताल तरंगों में पौरुष के अभिलेख लिखने की कहानियां हैं, जिसमें शिवी दधीची का समाज और राष्ट्र और सृष्टि के लिए स्वयं की हड्डियों को अर्पित कर देने वाले मान बिंदु हैं, जहां कबूतर के बदले में
तराजू के पलड़े पर स्वयं के मांस को काट काट के चढ़ा देने की उद्भव भावनाएं हैं, जहां अपने शील की रक्षा के लिए ज्वालाओं में कूद जाने की क्षमता है और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए फांसियों के फंदों को चूम लेने की ताकत है, जहां धरती बिछोना, आसमान की चादर, भुजाओं का तकिया लगा के भी हम परमात्मा की कायनात के सम्राट बन जाते हैं। हाँ, शराब पीते हैं पर अंगूरों की डली नहीं पीते, राम नाम की पीते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। हाँ, हमारे जीवन का बालपन पुष्प की तरह खिलता है, वो भोला होता है, वो संस्कारों से सींचा जाता है। फिर जवानी की दहलीज पे जब हम कदम रखते हैं तो समृद्धि को निमंत्रण देते हैं, शूरवीरता का अनुगमन करते हैं, शत्रुओं का दमन करते हैं और फिर चढ़ी जवानी में जो इकट्ठा किया वो अपनी संतानों को सौंपकर वानप्रस्थी बनते हैं और जिंदगी के अंतिम क्षण में हम वैसे ही हो जाते हैं जैसे भगवान के घर से माता की कोख से निकले थे, बिल्कुल निर्भोज, निर्द्वंद, निर्भार। ये हमारी व्यवस्था, हमारा ब्रह्मचर्य, हमारा गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यासी। हाँ, हम जहाँ जिस भूमिका में होते हैं उसमें प्रवेश करने में ही अपना धर्म मानते हैं। तपस्वी ने तप किया और फिर चिड़िया ने बीट कर दी, तपस्वी ने घूर कर देख लिया, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। वो तपस्वी किसी सदगृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए, अंदर से उस सन्नारी का स्वर आया, महात्मन रुको, मैं अपने पति की सेवा में तत्पर हूँ। लेकिन वो तो समय सीमा बहुत लंबी हो गई, 1 घंटा सन्यासी तपस्वी को खड़े होना पड़ा। वो अधीर हो गया, व्याकुल हो गया, क्रोध से बोला कि तुमको अपने पति की चिंता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूं, तुम्हें चिंता नहीं। अंदर से उस सन्नारी का स्वर आया, तपस्वी रुको, धैर्य रखो। एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति की सेवा ही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। और फिर मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जो आपकी कोपानल से, आपकी कुपित नजर से जलकर भस्म हो जाऊंगी। मेरा धर्म मेरे परिवार का पोषण करना है, मैं अपने धर्म में तत्पर हूँ। ये भारत का चिंतन, ये है भारत का जीवन, ये है भारत की दृष्टि। हमारे लिए कोई शत्रु नहीं है, वो शत्रु भी हमारा मित्र हो जाता है। इसलिए शक आए, हून आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, न जाने कितने आए, लेकिन हमारे वात्सल्य के आंचल में समाते चले गए। गंगा के इस विराट प्रवाह में कोई भी नदी नाला आता है, फिर वो नदी नाला नहीं रह जाता, वो गंगा के गंगत्व को धारण कर लेता है। हाँ, हमारी व्यवस्था में लोगों को वैविध्यता लगती है, बड़ा घालमेल ऐसा लगता है, लेकिन जरा सी भी दृष्टि होगी तो समझेंगे सब, बहुत मूर्तियां, बहुत प्रतिमाएं, बहुत आरतियां, बड़ी अर्चनाएं, लेकिन हमारी दृढ़ मान्यता है कि एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाके देखो सद धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं। नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची क्या है, बात एक है। एकत्व, एकात्मता, समरसता, समता, राजा और रंक का भूमि पर धूल में एक साथ बैठना, ये धर्म का सौंदर्य है, ये धर्म की सुरभि है। ये सत्य सनातन धर्म का दर्शन करवाने की मेरी तरफ से थोड़ी सी चेष्टा है। हाँ, जो गुलामी के काल में खत्म नहीं कर पाए, वो आज़ादी में खत्म करने का षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन हम भयभीत नहीं हैं। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। 1-2 बाबा बिगड़े हुए चोला पहनकर जिन्होंने कुकर्म किए,
उनके नाम का प्रचार करके सारी संत शक्ति का अपमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि संत शक्ति अपने तेज तितिक्षा त्याग के बल पर खड़ी है। वो टीवी चैनलों के द्वारा बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे तप की जड़ें बहुत गहरी हैं। लौट के देखोगे तो 1,58,58,85,112 वर्ष की कहानी है। ये छोटी मोटी पटकथा नहीं है जो छोटे मोटे षड्यंत्रों से खत्म हो जाएगी। ये तो युगों युगों तक चलेगी, सारी मनुष्यता को धन्य करेगी, कृतार्थ करेगी। लेकिन ऐसी संस्कृति के रक्षण के लिए मुझे और आपको तन भी देना होगा, मन भी देना होगा और धन भी अर्पित करना होगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। इसलिए आपसे आवाहन करती हूं, अगर आपके पास जीवन में ऊर्जा है तो देश को शरीर दे दो। शरीर थक गया है तो देश को अपना मन ही दे दो। कुछ कमाई की है तो थोड़ा सा उसमें देश के हिस्से का धन ही दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र के रक्षण के लिए कार्यरत हैं, साधनों के अभाव में कहीं मार ना खा जाएं। तुम्हें साधन संपन्न करना है उनको। मेरा नव यौवन तन देगा, मेरा मुनिमंडल मन देगा, और जीवन के मूल्य चुकाने को मेरा भामाशाह धन देगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रही फिर भी निवेदन। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रही फिर भी निवेदन। था
देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी, शीश पर आशीष की छाया गनेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, प्रश्न अर्पित स्वप्न अर्पित आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। पम ग सा नि नि सा सा, सा ग म प म ग सा नि नि सा सा, सा नि ग प म म प प, सा नि ग प म म प प। तोड़ती हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरा द्वार घर आंगन क्षमा दो, तोड़ती हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गाँव मेरा द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये सुमन लो ये चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित, ये सुमन लो ये चमन लो नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और यह जीवन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अपने समस्त समर्पण से माँ भारती की आरती उतारो, इस संस्कृति इन संस्कारों के सौंधेपन को जिंदा रखो। चलो हम आगे चलते हैं, जहाँ भगवान अपने मूक प्राणी भक्त की पुकार पर गरुड़ पर आरूढ़ हुए, किंतु उनको गरुड़ की गति बहुत धीमी मालूम पड़ी और गरुड़ छोड़कर उद्धार करने के लिए वो दौड़े आए। गजेंद्र मोक्ष की कथा भारतीयों के बच्चों के मुख पर है। बहुत बल है, कुटुंब का बल, पत्नियां हैं, पुत्रियां हैं, पुत्र हैं, कुटुंब से बहुत नेह है गजेंद्र को। जब अपने कुटुंब के साथ चलते हैं वे, तो लगता है जैसे छोटी छोटी पहाड़ियां चलकर आ रही हों।
जल क्रीड़ा करते, आमोद प्रमोद होता। लेकिन गजेंद्र त्रिकूट पर्वत की तलहटी के जलाशय में एक ग्राह का शिकार हो गए। ग्राह ने चरण पकड़ लिया, व्याकुल हो गए गजेंद्र। बड़ा बल है, हमारे पास भी बल है। हमें लगता है हमारे बुद्धि का कौशल्य, हमारी योजक शक्ति, हमारी पहचान, हमारा विस्तार, हमारा प्रचार, हमारा यश, हमारी कीर्ति, हमारी संपदा है। बहुत बल होता है हमें। लेकिन जब सारे बल हार कर हम श्री हरि के बल को अपना बल मानते हैं, अर्पित समर्पित बुद्धि, चित्त धन्य होता है जब अनुभव करते हैं कि प्रभु ने हमारा आंचल पकड़ा है। अपनी बुद्धि के बल पर चलने वाले थक जाते हैं। कितना आकाश में उड़ोगे, कहीं तो घोंसला चाहिए, कहीं तो विश्रांति चाहिए। भगवान का नाम वो घोंसला है जहां उड़ान भर भर के थकने वाले को आश्रय मिलता है। इसलिए किस चीज का बल, सारा कौशल्य, सारी युक्तियां, सारी योजनाएं और सब कुछ धरा रह जाता है। कभी कभी लोग विद्वता के बल पर सबको पराजित करने की सोचते हैं। आप पावन मार्ग पर चलते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। प्रचार का युग है भैया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अशुचि मार्ग पर चलने वाला कभी धराशायी नहीं होता। जो अपावन रास्तों को अपनाता है उसकी जिंदगी में मंगल तो कभी हो ही नहीं सकता। त्वरित मिलने वाली सफलताएं, वो मुग्ध हो सकता है उन सफलताओं से, लेकिन अंततो गत्वा लोक कीर्ति नहीं, अपयश मिलता है। और फिर ना मिले अपयश, अंतर तृप्ति तो मिल ही नहीं सकती। जो अशुचि रास्ते पर, अपावन रास्ते पर, अपने किए गए कर्तृत्वों के बल पर बेनिफिट कमाने की सोचता है, अपने सहोदरों की कंधों को सीढ़ियां बनाकर जो सफलता के शिखर छूता है और पहले उन सीढ़ियों को तोड़ता है, ऐसे मदोन्मत्त का उद्धार कभी हो नहीं सकता। कौन है ग्राह? ये ममता ही तो ग्राह है, ये अहंता ही तो ग्राह है। ये महत्वाकांक्षाओं के मगरमच्छ ने पकड़े हैं हमारे चरण। कैसे परमात्मा की तरफ बढ़ सकते हैं? कैसे छूटोगे? जो लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य को साध लेंगे अपने योग के बल पर, यहां तो बड़ों बड़ों की चौकड़ी भूली है। पराशर संभाल नहीं पाए स्वयं को। मन का विश्वामित्र कहीं पर आत्म नियंत्रण खो ना बैठे। रूप राशि की किसी मेनका का जीवन धन हो ना बैठे। योग न कर दे कहीं निछावर, मिथ्या माया जाल पर फूल और कांटे दोनों हैं, तू बैठा जिस डाल पर। अपने बल पर कैसे संभव है? शरणागति ही बचा सकती है, श्री हरि की कृपा ही बचा सकती है, विनम्रता ही बचा सकती है, अकिंचनता का बोध ही रक्षा कर सकता है। इसलिए अपनी विद्वता, अपनी पहचान, प्रचार, यश, धन, दबदबे के बल पर मत इतराओ। औंधे मुंह गिरोगे। प्रभु की कृपा पर भरोसा करो। हमारे प्रयासों से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, औंधा घड़ा सीधा हो सकता है, गंदा घड़ा साफ हो सकता है, भरा घड़ा खाली हो सकता है। ये तो प्रयास की कहानी है। लेकिन बिना कृपा की वर्षा से खाली घड़ा भर नहीं सकता। इसलिए सनातन संस्कार कहते हैं कि प्रयत्न प्रयास से शुरू करो और परमात्मा के प्रसाद की प्रतीक्षा करो। व्याकुल होकर गजराज ने प्रभु को पुकारा है, हे गोविंद, हे गोपाल,
हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद। अंतर से पुकार उठती, अंतर से पुकार उठी। श्री हरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए, लेकिन गरुड़ की गति भी उनको धीमी पड़ रही है, इसलिए गरुड़ को त्याग दिया, दौड़े गज का उद्धार करने के लिए। पहले ग्राह की ग्रीवा को चक्र से उन्होंने विदीर्ण किया। अरे मेरे भक्त के चरण पकड़े हैं, ये तो मेरे भक्त का भी भक्त है, तो पहले भक्त के भक्त का उद्धार कर दूं। ग्राह का उद्धार किया, गजेंद्र को मुक्ति मिली, मोक्ष मिला। थोड़ी सी कृपा बस, आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार बहुत है। चाहे दूरी पर जलता हो, दीप रूप का जलता तो है। जिसे देखकर दुर्गम पथ पर प्राण पथिक यह चलता तो है। मेरी राहें चमकाने को इतना ही उजियार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। किसी सगे को तरस रहा था मेरा एकाकीपन कब से, तुम सारा जग अपना लगता है। तुम आए जीवन में जग से, जब से तुम मेरे अपने लगते हो, इतना ही अधिकार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। भीगे रहते अधर हंसी से महका करता मन का सावन, चहका करता प्राण पपीहा, वर्षा करता सुधि का सावन। सावन हरी सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसधार बहुत है। सारी उम्र हरी रखने को इतनी ही रसधार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने। बड़भागी मेरा मन, कितना जन्मों का वरदान मिला है। गाने को मृदु गान मिला है, पूजन को भगवान मिला है। कर्ज चुका पाऊं ना उम्र भर, इतना ही यह प्यार बहुत है। आंचल थाम लिया है तुमने, इतना ही आधार बहुत है। नेह नजर से देख रहे हो, इतना ही आभार। छोटी सी कृपा की दृष्टि, सदगुरु की कृपा कटाक्ष, गुरुदेव का शीश पर हाथ रख देना, श्री हरि का स्मित हास्य करना, अर्ध हस्त का इशारा मिल जाना, तू मेरा है ये आश्वासन मिल जाना, बस इतना ही आधार बहुत है। भावों के भव से पार जाने के लिए इतना आधार बहुत है। भगवान ने एक मूक प्राणी की पुकार सुन ली। हम तो बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं, प्रभु को रिझा सकते हैं, अपने बल के बल पर नहीं, अपनी सद्वृत्तियों, अपने सद कार्यों के बल पर, अपनी विनम्रता के बल पर, अपनी सहजता के बल पर हम प्रभु को रिझा सकते हैं। वो रीझते हैं। दुर्योधन के मेवों पर नहीं, विदुरानी के साग के लिए व्याकुल हो जाते हैं। कैसे गए थे प्रभु द्वार पर खड़े, स्नान करती विदुरानी ने प्रभु का स्वर सुना तो व्याकुल होकर द्वार खोला। वस्त्र पहनने की भी सुधि ना रही। प्रभु ने अपना पीतांबर डाल दिया देह पर। वे महामहिम धरती पर ही आकर बैठ गए। आसन देने का भी अवसर विदुरानी को नहीं मिला। चूल्हे में उबल रहे हैं साग, बथुए के पत्ते। अपने पीतांबर से, वस्त्र से उतार ली बटलोही, गर्म गर्म नवाले मुख में रखने लगे। दौड़ी गई, केले की गोठ तोड़कर लाई। प्रेम में अधीर है, नेह में व्याकुल है। प्रभु के आने की खुशी ने सुध बुध बिसरा दी। और फिर केले की गिरी फेंकती गई, छिलके अर्पित करती गई। प्रभु प्रेम से खाते गए। वाह वाह, प्रशंसा में वाह वाह बोलते गए। विदुर जी आए, विदुरानी की दशा देखी। अरे पागल हो गई, प्रभु को छिलके खिला रही है। चलो उठो, वस्त्र पहनो। फिर स्वयं सामने बैठ गए।
छिलके फेंकने लगे, केले की गिरी प्रभु को अर्पित करने लगे। भगवान ने केला खाया, फिर बोले विदुर जी बुरा मत मानिएगा, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में था ना, वो केलों में नहीं है। विदुर ने कहा प्रभु आप कहाँ व्यंजनों का आस्वादन लेते हो, आप तो प्रेम का भोग लगाते हो प्रभु। जो प्रेम विदुरानी के हृदय में है वो मेरे हृदय में नहीं। आप तो प्रीति का आस्वादन लेते हो। भीगी हुई आंखों का, कंपित अधरों का, भाव भीने हृदय के साथ अर्पित किए हुए छिलके भी प्रभु स्वीकार लेते हैं। लोग सोचते हैं भगवान सोने के सिंहासनों पे रीझते हैं, हम बड़े बड़े आयोजन करवाएं तो वो रीझ जाएंगे। नहीं, वो तो भाव भरे हृदयों पर लट्टू होते हैं, वो तो भीगी हुई आंखों का आस्वादन लेते हैं, वो तो प्रीति का भोग लगाते हैं, वो तो प्रेम का आस्वादन लेते हैं। इसलिए राजमहालियों ने भगवान को ना रोक पाया, लेकिन विदुरानी की झोपड़ी ने प्रभु को निमंत्रण दिया और प्रभु वो निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर पाए। तुम अपनी दशा बताओ, तुम्हें कोई बुलाए बड़े बड़े राजभवनों में चांदी की थालियों में तुम्हारे लिए परोस दे, पर परोसने वाले के हृदय में मनुहार ना हो, प्रेम ना हो, तो वो उपेक्षा से अर्पित किए गए व्यंजन तुम्हें स्वाद लगेंगे? सारा रस प्रीति में है, समर्पण में है, अर्पण में है, सहजता में है, निर्मलता में है, निर्द्वंद्वता में है। निर्भार निर्भोज प्रभु को अर्पित करो अपना सर्वस्व, वे मूक प्राणी की पुकार सुन लेते हैं। कैसे पाओगे? हम नहीं समझ पाए, मैं जानती नहीं कैसे भगवान को पाऊंगी। मीरा ने कहा मैं जाने हो ना कैसे भगवान को, उसके लिए क्या किया जाएगा? हार श्रृंगार कर लो, मैं अपनी देह को धोऊं, अपनी चित्तवृत्तियों को धोऊं। मैं जानियो ना, 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 मैं जानियो ना। प्रभु से